इस पल लोमड़ी के मन में क्या चल रहा होता है? वो सोचती है, वाह, क्या रसीले अंगूर हैं। इन्हें खाकर तो मेरी भूख और प्यास दोनों ही मिट जाएगी। तो देखिए, उसके लिए ये सिर्फ कोई फल नहीं थे, ये उसकी सबसे बड़ी जरूरत का समाधान थे। तो अब शुरू होता है कहानी का तीसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा, कोशिश और नाकामी। असली संघर्ष, असली मेहनत अब शुरू होने वाली है। और फिर क्या था? शुरू हो जाती है कोशिशों की झड़ी। वो पहली जोरदार छलांग लगाती है, लेकिन पहुंच नहीं पाती। फिर वो थोड़ा पीछे जाकर तेजी से दौड़कर उछलती है। नतीजा? फिर से नाकामी। वो बार बार कोशिश करती है, लेकिन अंगूर तो बस टस से मस नहीं होते। और इतनी सारी कोशिशों का अंजाम कुछ नहीं, सिवाय थकान के। वो थक कर एकदम चूर हो जाती है। और ये सिर्फ जिस्म की थकान नहीं थी, ये तो उम्मीदों के टूटने की थकान थी। वो अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां उसे ये मानना ही पड़ा कि ये अंगूर उसे नहीं मिल सकते। अच्छा, जब मेहनत और कोशिश काम नहीं आती, तब हमारा दिमाग बड़ा कमाल का है। वो एक दूसरा ही रास्ता निकाल लेता है। और यहीं हम पहुंचते हैं कहानी के चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अंगूर खट्टे हैं, यानी जब हार सामने हो तो वो कैसे एक बहाने का रूप ले लेती है। तो अब सोचिए, जब लोमड़ी को ये पूरी तरह समझ आ गया कि भाई ये अंगूर तो हाथ आने से रहे, तब उसने क्या किया होगा? कि अपनी हार मान ली होगी या फिर कुछ और? क्या कहा होगा उसने? उसने कहा, अरे छोड़ो भी, कौन चाहता है ये अंगूर? मुझे तो पक्का पता है कि ये खट्टे हैं। देखा कैसे एक पल में ही वो जबरदस्त चाहत एक तरह की नफरत में बदल गई। ये दिमाग का अपना तरीका है हार के दर्द से बचने का, कि भाई जो चीज मिल नहीं सकती उसी में कमी निकाल दो, वो खराब है। और बस ये कहकर वो भूखी ही वहां से वापस चली जाती है। लेकिन हाँ, मन में एक झूठी तसल्ली जरूर होती है। ये बहाना असल में उसके आत्मसम्मान को, उसकी ईगो को बचाता है। वो खुद को ये यकीन दिला देती है कि अंगूर ही खराब थे। ये नहीं मानती कि वो खुद उन तक पहुंचने में नाकाम रही। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। इसकी सीख क्या है? इस कहानी के पीछे जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, जरा उसे समझते हैं। तो ये जो पूरा आइडिया है ना, इसे ही खट्टे अंगूर या अंग्रेजी में सार ग्रेप्स कहा जाता है। मतलब बिल्कुल साफ है, जो चीज हमें मिल नहीं पाती, हम उसी में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। ये हमारे दिमाग का एक तरह का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, एक रक्षा तंत्र। और इस पूरी कहानी का निचोड़, इसका सार बस इसी एक बात में है कि अक्सर जब हम अपनी किसी कमी या कमजोरी की वजह से कोई चीज हासिल नहीं कर पाते, तो हम अपनी कमी मानने के बजाय उस चीज में ही नुक्स निकालने लगते हैं। ये अपनी नाकामी के एहसास से बचने का सबसे आसान रास्ता जो है। और अब जाते जाते एक सवाल, ये जो बहाना होता है, ये असल में किसके लिए होता है? क्या हम दुनिया को धोखा दे रहे होते हैं, या फिर हम खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि जवाब शायद हम सबके अंदर ही है। Share, like, and subscribe to my YouTube channel.